करने वाली बात है कि कोई नेता हुआ करते थे, नेता से वह नगर सेवक बने, नगर सेवक से मंत्री बने, मंत्री से मुख्यमंत्री तक बन गए। क्या अब आप प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं कि शहर की समस्या को हल कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा कि इस हादसे के बाद क्या प्रशासन या नेता शर्म की नींद सो पाएंगे। 2 मिनट रुको, सुनो तो सही, 2 मिनट रुको तो सही। मेरे को एक बात तो बताइए, इनके लिए बंदोबस्त किया है कुछ रहने के लिए? मैं बाइट नहीं दे सकता, हमारा अधिकार देगा। अधिकारी कौन देंगे? आपके अधिकारी कौन देंगे वो तो बताइए। कोई नेता को कोई सहायता, क्योंकि जो अभी इनको खाली किया जा रहा है। सर बोलिए ना, कुछ तो किया रहेगा। कुछ भी नहीं। प्रभाग अधिकारी, आयुक्त या फिर कोई प्रशासन का कोई बड़ा आदमी आया होगा इधर? कोई आया है? कोई उसको जवाब दीजिए। आप सील करवा रहे हैं लेकिन कुछ बंदोबस्त किया है? निकाला है, कपड़े वपड़े निकाले, जो कीमती सामान है, जरूरी चीजें। अभी तो पूरा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है, कुछ है नहीं अभी, ना रहने के लिए जगह अभी क्या है देखेंगे अभी। यही मैं जानना चाहता हूँ कि रहने के लिए कोई बंदोबस्त किया गया? कल रात को जिस तरीके से हादसा हुआ, आसपास में इतने बड़े बड़े ट्रस्ट भी हैं, क्या वहां पर कुछ? कोई भी नहीं है। खाली फोटो निकालने आए थे, फोटो निकाल के चले गए। फोटो निकालने कौन कौन आया? कौन कौन है, नाम बड़े बड़े है सब लोग के, किसके किसके नाम लेके देखे। खासदार आमदार सतराम दास ने हमको सहयोग दिया है, पूरी रात से बैठा है। किशोर नारी बैठे, उसने सहयोग दिया है, अच्छा से कॉपरेट किया है। सतराम दास जसवानी पूरी रात बैठा था, अभी गया है, पूरी रात साथ में दिया है, बहुत अच्छा किया उसके। खास आमदार यहाँ पर एक बार भी नहीं आके गए। प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन यहाँ पे है? आयुक्त, उपायुक्त कोई नहीं है? आमदार कोई भी नहीं है। अब चुनाव इस समय नहीं है और किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि आपको जो है पूरे महाराष्ट्र में या फिर शहर में दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब मजमा लगता है राजनीतिक, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जोर शोर से जो है वादे किए जाते हैं, जोर शोर से जो है जनता को बताया जाता है कि आप जो है अगर हमें जिता के देंगे, आप अगर हमारे तरफ पक्ष रखेंगे, तो हम जो है आपके लिए पूरी तरीके से तैयारियां करेंगे और आपकी जो मूलभूत सुविधा है वहां तक पहुंचाएंगे। बहरहाल कल रात को तो आपने सोशल मीडिया में खबरें सुन ली होगी कि एक बार फिर से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में जो है स्लैब गिरने का हादसा हुआ है। ये हादसे जो है अक्सर बरसात के मौसम में देखने को मिलते हैं। एक दो जगह पर ये हादसे होते हैं। उसके बाद राजनीतिक मजमा लगता है, प्रशासनिक जो है गाड़ियां नजर आती है, भागम दौड़ी नजर आती है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद ठंडे बस्ते पे जो है ये मामला चले जाता है। बेदस्तूर हो कि कल जो यहाँ पे हादसा हुआ, उस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जख्मी जो है वो इसमें जो एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि बुजुर्ग है। कुछ बच्चे भी जो है खेल रहे थे, जब वो स्लैब गिरा तो वो एकाएक उस स्लैब के साथ नीचे आ गिरे। कहानी वही है शहर की कि जनता को जो है आश्वासन दिया जाता है, नेताओं का मजमा लगता है। गौर करने वाली बात है, कल ये जो हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पर ना तो आमदार नजर आए, ना तो यहाँ पे कोई बड़े अधिकारी नजर आए, ना तो कोई बड़े नेता नजर आए। क्यों नहीं नजर आए उसको भी आप बखूबी समझ सकते हैं कि चुनाव का समय नहीं है। अब उन्हें भी आदत लग गई है कि शहर में इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर किसी की यहाँ पर जान चले जाती तो यहाँ पर आप देखते कि किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी होती, लेकिन इतना बड़ा हादसा शायद अब नेता भी समझने लगे कि हुआ नहीं तो जाके किसी भी तरीके का कोई फाइन फेन नहीं मिलेगा उन्हें, किसी भी तरीके की कोई जो है प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, इसलिए वो नजर नहीं आए। बहरहाल कल रात से जो है ये यहाँ पर प्रशासन द्वारा बचाव राहत कार्य किया जा रहा है। जो रहने वाले रहवासी है उन्हें जो है उनके सामान निकालने की जो है मदद की जा रही है, लेकिन अक्सर की तरह यही देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरीके की कोई रहने की सहायता नहीं है। जो परिवार है, कल इसी समय वो परिवार अपने परिवार के साथ बैठा था, खा रहा था, बात कर रहा था, कुछ प्लानिंग कर रहा था, लेकिन एकाएक शाम को जो है जो आशियाना उन्होंने बनाया था वो एकाएक उनसे छिन गया। अब वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही प्रशासन की, ना ही उन नेताओं की जो बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव के समय में जो है जीआर का नाम लेकर आपको जो है बेवकूफ बनाते हैं और परिस्थितियों में उसी तरीके से जो है हालात रहते हैं। तो देखना यह है कि क्या यही राजनीति पूरे महाराष्ट्र भर में देखने को मिले, हमारे शहर में भी इसी तरीके से रहेगी? क्या प्रशासन, क्या नेता किसी जान के जाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? ये देखना है कि इन चीजों को लेकर कब जाके जो है रुकावट सामने आएगी, या फिर इसको जो है पूरी तरीके से अगर हम ये कहें कि जो बयानबाजी की जाती है हर बार कि हमने ये जीआर लाया, हमने विधानसभा में इसको लेकर इस तरीके की आवाज उठी, लेकिन पिछले गत कई सालों से किसी भी तरीके का कोई भी प्रयास यहाँ पे नहीं किया जा रहा, लेकिन एकाएक जो है लोग अपना परिवार, अपना घर, अपने लोगों को गंवा रहे हैं। देखना है कि क्या राजनीति इसी तरीके से शहर की जनता की, अगर हम बात करें कि जान के साथ खेलते हुए करते रहेंगे, या फिर वाकई में ही इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय निकालना पड़ेगा।
गौर करने वाली बात है कि कोई नेता हुआ करते थे, नेता से वह नगर सेवक बने, नगर सेवक से वह मंत्री बने, मंत्री से मुख्यमंत्री तक बन गए। क्या अब आप प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं कि शहर की समस्या को हल कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा कि इस हादसे के बाद क्या प्रशासन या नेता शर्म की नींद सो पाएंगे। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।